हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट राज्य मेघालय के बारे में चर्चा करते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर में आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। देखिए, आपके पास सबसे पहले क्या है, मेघालय। सेल्फ नोट्स है, उसके द्वारा ही आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। मेघालय मेघालय की सीमा किससे किससे बनती है? सबसे पहले क्या पूछा जाता है, मेघालय राज्य की सीमा। मेघालय राज्य की सीमा बनती है पश्चिम बंगाल और असम से। याद रखना कौन सी इससे, पश्चिम बंगाल और असम से ये राज्य से सीमा बनती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके कहाँ कहाँ से बनती है? इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करती है ओनली बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, याद रखना। अब इसके बाद में इसकी राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं मेघालय की राज्य व्यवस्था क्या है फ्रेंड्स। इसकी राजधानी है शिलोंग। क्या राजधानी क्या है? शिलोंग राजधानी है। इसके जो राज्यपाल है उनका नाम है सत्यपाल मलिक। जो चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड संगमा। नेशनल पीपल्स पार्टी जो भारत की नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीटें 60 है यहाँ पर। और यहाँ पर जिले कितने? 11 जिले। जो इसका निर्माण हुआ था वो हुआ था 1972 में। तब 1972 में इसका निर्माण हुआ था। इसका राज्य पक्षी कौन है? यहाँ का राज्य पक्षी है पहाड़ी मैना। राज्य पशु है क्लाउडेड लेपर्ड। राज्य पेड़ है गमहर। राज्य फूल है लेडी स्लीपर आर्किड। ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रहना चाहिए। राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, और इसके विधानसभा सीटें कितनी है, निर्माण कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आप इनके प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ के जो कौन कौन है इनके बारे में चर्चा करते हैं। छोटा राज्य है तो कम ही होंगे क्योंकि निर्माण भी लेट हुआ है। मेघालय के प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व को जो इनका जन्म जहाँ यहाँ हुआ, यहाँ जो इनका शासन रहा या जो जो प्रसिद्ध व्यक्ति है यहाँ के, पहले है कॉनरेड संगमा जो यहाँ के सीएम है, याद रखना, सीएम ऑफ मेघालय। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, याद रखना। ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। इसकी स्थापना होती है सन 2013 में। किसने की थी स्थापना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पी ए संगमा जी ने की थी। पी ए संगमा जी ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना। नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, पॉलिटिक्स। अब इसके बाद में है पी ए संगमा। पी ए संगमा लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, याद रखना। मेघालय के सीएम भी रह चुके हैं। इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था कब? प्रणब मुखर्जी जी के खिलाफ, और पर हार गए थे, याद रखना है। ये नेशनल पीपल्स पार्टी के संस्थापक है। अब से नेक्स्ट नाम आपके पास है क्या है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय वो शिलोंग से बिलोंग करती है। इनकी पुस्तक, ये राइटर है, इनकी पुस्तक कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यही पुस्तक ने मैन बुकर पुरस्कार जीता है 2020 का, याद रखना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मैन बुकर पुरस्कार विजेता है अरुंधति रॉय। उसके बाद में सेकंड है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। थर्ड आ जाती, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनना अनिवार्य, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अरुंधति रॉय, याद रखना। उसके बाद में इसकी जियोग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं, भूगोल। इसके भूगोल को देखते हैं। जियोग्राफी ऑफ मेघालय।
राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान या दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना, इम्पोर्टेंट भी है। पहला है नॉर्क्रेक नेशनल पार्क, रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या के लिए? रेड पांडा के लिए। हुलॉक गिबन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पक्रम नेशनल पार्क, मेघालय में स्थित है। ये दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। अब उसके बाद में देखिए और कुछ इसके, जैसे यहाँ पर म्यूलिनोंग गांव है, एक म्यूलिनोंग गांव जो भारत का सबसे स्वच्छ गांव है, याद रखना। ये शिलोंग से 78 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत का सबसे स्वच्छ गांव पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है। म्यूलिनोंग गांव, ये भी आईएमपी है, ये भी आईएमपी है, याद रखना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चेरापूंजी। ये चेरापूंजी जो स्थान है खासी की पहाड़ी के नीचे, यहाँ खासी जनजाति रहती है, याद रखना। खासी के पहाड़ी के नीचे स्थित है चेरापूंजी। यहाँ पर ये जो खासी की पहाड़ी बोला है, मतलब खासी जनजाति रहती है, याद रखना। चेरापूंजी सर्वाधिक बारिश के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ही एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, याद रखना, नोखालिकाई वाटरफॉल, इम्पोर्टेंट है। नोखालिकाई वाटरफॉल जो 1115 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी? 115 फीट, 1115 फीट की ऊंचाई पर है, याद रखना। यहीं पर सेवन सिस्टर जलप्रपात भी है। क्या है? सेवन सिस्टर जलप्रपात वाटरफॉल मेघालय में। और तीसरा है एलिफेंट जलप्रपात। ये तीन प्रमुख रूप से यहाँ पर वाटरफॉल है, इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद में यहाँ पर भारत का सबसे अधिक सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है, मासिमराम, यहाँ पर स्थित। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम यहीं पर है। अब इसके बाद में आते हैं यहाँ के त्यौहार कौन से। नॉनक्रेम जो अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है खासी जनजाति द्वारा, ये त्यौहार है। अब बांग्ला फेस्टिवल है सौ ड्रम का डांस। ये अच्छी फसल से संबंधित है, मतलब अच्छी फसल उगने या अच्छी फसल होने पर बांग्ला फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें 100 ड्रमों का त्यौहार भी कहा जाता है इसको। 100 ड्रम का डांस किया जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। अब बिहेडिन खलम, ये भी त्यौहार है यहाँ का। रंगों का त्यौहार है, जुलाई में मनाया जाता है। काहे का त्यौहार है? रंगों का त्यौहार है, याद रखना फ्रेंड्स। उसके बाद में आगे यहीं पर लिविंग रूट ब्रिज है। लिविंग रूट ब्रिज भी कहाँ पर है? मेघालय में। और यहाँ की जो राजधानी है शिलोंग के बारे में चर्चा करते हैं। ये भारत की 24 स्मार्ट सिटी है, याद रखना। भारत की 24 स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी शिलोंग है। मेघालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वही उसकी राजधानी शिलोंग है। यहाँ पर झील है उमामिन झील, मेघालय में स्थित है एक झील, उसका नाम है उमामिन झील। अब आते हैं मेघालय के कुछ प्रमुख जीआई टैग। मेमोंग नारंग, ये जीआई टैग मिला है किसको? मेघालय को, मेमोंग नारंग का। और खासी मंडारिन, इसका भी जीआई टैग मिला है मेघालय को, याद रखना। मेघालय के प्रमुख डांस कौन से? कापोम, ब्लेंग नोंग क्रेम में डांस है। कासाद, सिंगवाइंग थांगजिप, ये भी डांस है। लाहौर डांस है। बेरडिंग खलम त्यौहार का भाग है, ये जो त्यौहार बताया था फेस्टिवल उसका एक हिस्सा है। यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 जनजाति मिलती है। कौन सी नाम सुना होगा आपने? खासी, 3 जनजाति मिलती है, खासी जनजाति, गारो जनजाति और जयंतिया। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ पर? मेघालय में मिलती है। इनके नाम पर इनके पहाड़ी भी है, खासी की पहाड़ी, जैसे आपने बताया था, जो चेरापूंजी जिसके निश्चित स्थित है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ मेघालय, मेघालय की इतिहास। देखिए यहाँ के हिस्ट्री ऑफ मेघालय, जो मेघालय का इतिहास है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 में।
लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था तो मेघालय पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत का हिस्सा बन गया था। जो मेघालय है वो पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत का हिस्सा बन गया था। 21 जनवरी 1972 को जो मेघालय का गठन हुआ था असम राज्य के 2 जिलों को मिलाकर हुआ था। कौन सी यूनाइटेड खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स को मिला के हुआ था, याद रखना। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन हुआ था। किसके? असम के 2 राज्य कौन से? यूनाइटेड खासी हिल्स प्लस जयंतिया हिल्स को मिलाकर हुआ था। अब इसके यहाँ के जनरल फैक्ट्स कुछ क्या है, जो अब का मेघालय का अर्थ क्या है? एबोर्ड ऑफ द क्लाउड, एबोर्ड ऑफ द क्लाउड बोलते हैं मेघालय को। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? शिलोंग को। हम मेघालय की जो 81 मतलब 81% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो ये था कुछ हिमालय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत IMP है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।